अध्याय 5वां। आत्मा, बंधन और मुक्ति। बंधन में पड़ी हुई आत्मा। मनुष्य को सृष्टि का शिरोमणि कहा जाता है, फिर भी उसे पता नहीं है कि वह वास्तव में कौन है। यह कथन कुछ अजीब सा लग सकता है कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता का पता नहीं है, परंतु यह बात पूर्णतया सत्य है। निश्चय ही यह सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य को अपनी असलियत का पता नहीं है, फिर भी वह दावा करता है कि वह सारे संसार के बारे में जानता है, या कम से कम सारे संसार को जानने की कोशिश करता है। अपनी आत्मा के बारे में अज्ञानता के कारण ही वह कभी अपने शरीर को, कभी अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कभी कर्म इंद्रियों को, कभी मन को, कभी अपनी बुद्धि को, या कभी सांसारिक पदार्थों को ही अपनी आत्मा समझने की भूल करता है। उदाहरण के लिए, अपने शरीर को आत्मा समझने की भूल के कारण ही वह कहता है, मैं दुबला पतला हूं। इसे अपनी ज्ञान इंद्रियां समझने के भ्रम में वह कहता है, मेरी दृष्टि बहुत तेज है, या मैं अंधा हूं। अपनी कर्म इंद्रियों को आत्मा समझने की भूल में वह कहता है, मैं लंगड़ा हूं। मन को अपनी आत्मा समझने के भ्रम में वह कहता है, मैं समझदार हूं, या मैं मूर्ख हूं। बुद्धि को अपनी आत्मा समझकर वह कहता है, इस जटिल परिस्थिति में मैं बता सकता हूं कि यह कर्म करना उचित है या अनुचित है। अपनी आत्मा को सांसारिक पदार्थों, धन दौलत आदि समझने के भ्रम में वह कहता है, मैं धनी हूं। आत्मा को इन अनात्म विषयों का रूप समझने की भूल के कारण आत्मा बंधन में पड़कर दुखों का शिकार बनी रहती है। तैत्तिरीयोपनिषद के अनुसार ब्रह्मांड के विकास के मुख्यतः 5 स्तर हैं: जड़ पदार्थ, जीवन सत्ता, मन, बुद्धि और अलौकिक आनंद। इनमें प्रत्येक स्तर क्रमशः अपने पहले स्तर से अधिक सूक्ष्म और विकसित होता है। ज्यों-ज्यों हम अपने अंदर गहरी से गहरी डुबकी लगाते हैं, वास्तविकता के ऊंचे से ऊंचे स्तर सामने आते जाते हैं, तथा अंत में हम अलौकिक आनंद के स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिसे परम सत्य की निशानी माना जाता है। ब्रह्मांड के विकास की इस प्रक्रिया में मनुष्य को चौथे स्तर पर माना जाता है, तथा विवेकशील बुद्धि का होना इस स्तर का प्रमुख लक्षण है। मनुष्य ने काफी हद तक भौतिक जगत, जीवन सत्ता तथा मन की सूक्ष्म गतिविधियों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है, परंतु उसकी विवेक बुद्धि का पूर्णतया विकसित होना तथा प्रकाशमान चेतना का रूप धारण करना अभी बाकी है। ऐसा होने के बाद ही वह अलौकिक आनंद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, पहले उसे अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान करने की आवश्यकता है। आत्मा की पहचान करने के बाद ही वह परमात्मा की पहचान की 5वीं तथा अंतिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। केवल परमात्मा ही परम सत्य है। वह विशुद्ध ज्ञान है और विशुद्ध आनंद है। आत्मा परमात्मा रूपी सत्य की चिंगारी है। आत्मा और परमात्मा दोनों का मनुष्य के हृदय की गहराइयों में निवास है, फिर भी हम में से अधिकतर लोग उनकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। इस अनुभव को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है। जब तक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य सांसारिक बंधन एवं जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है तथा सभी प्रकार के संघर्षों और दुखों का शिकार बना रहता है। जिस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद में वास्तविकता के 5 स्तरों का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार गीता में भी वास्तविकता के सूक्ष्मतर स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने के बारे में कहा गया है। इसमें क्रमशः इंद्रियों, मन, बुद्धि तथा अंत में आत्मा के बारे में कहा गया है। ये क्रमशः बाहरी शरीर या भौतिक जगत तथा भीतरी विचारों या संकल्पों के बारे में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्णय ले सकते हैं कि भला क्या है या बुरा क्या है, उचित क्या है और अनुचित क्या है, और अंत में
आत्मा और परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इन साधनों के क्रम के विषय में गीता में कहा गया है, इंद्रियों को शरीर से सूक्ष्म माना गया है, मन को इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म माना गया है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है वह आत्मा है। इससे पता चलता है कि मनुष्य सत्य के सभी स्तरों से संपन्न है तथा उन्हें जानने के साधन भी इसे प्राप्त हैं, परंतु माया की भ्रमित कर देने वाली शक्ति के कारण ये सभी इस तरह घुल मिल गए हैं कि मनुष्य उलझन और भ्रम में पड़ा रहता है। जिस संसार में हम निवास करते हैं वह एक अस्तव्यस्त घर के समान है, जहां हर जगह हर समय विशाल अदृश्य शक्तियों का आपस में संघर्ष चलता रहता है। यहां पर कुछ भी सुरक्षित और स्थायी नहीं है। हर जीव और हर पदार्थ हर समय बदलता रहता है। जीवन हर तरफ से दुख, शोक, क्षय, मृत्यु एवं विनाश से घिरा हुआ है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वह दुख, संताप तथा आंसुओं की ऐसी घाटी है जिसमें क्षणिक सुखों की छाया मात्र ही प्राप्त है। हमारी हालत उस प्यासे हिरन जैसी है जो तपते हुए रेगिस्तान में मृग तृष्णा से पानी प्राप्त करने की आशा में आगे ही आगे दौड़ता जाता है। धूप में चमक रहे बालू के कण उसके लिए पानी का भ्रम पैदा करते हैं। थक हार कर निराश हुआ हिरन प्यासा ही शरीर त्याग देता है। इसी तरह सांसारिक लोग झूठे सुखों और झूठे अधिकार के लिए परेशान होकर अथक प्रयास करते हैं, फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती और वे इस संसार से अतृप्त और खाली हाथ चले जाते हैं। व्यक्ति का अपने पिछले कर्मों के कारण किसी विशेष परिवार और समाज में जन्म होता है तथा इसी परिवार व समाज के आदर्शों तथा आचार विचार के अनुसार उसकी प्रवृत्ति विशेष रूप धारण करती है। गीता में लोगों को परिवार और समाज के प्रति अपने उचित कर्तव्यों का पालन करने के लिए अवश्य कहा गया है, परंतु साथ ही उन्हें चेताया गया है कि उन्हें मनुष्य जीवन के अपने परम आध्यात्मिक उद्देश्य को कभी भूलना नहीं चाहिए और उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि वे मनुष्य जन्म के अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा नहीं करते तो वे सदा इस संसार में जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। गीता के आरंभ में अर्जुन अत्यंत शोकग्रस्त तथा कर्तव्य विमूढ़ दिखाई देता है, क्योंकि वह परिवार और समाज की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार होकर आया था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने समाज में प्रचलित मर्यादा के अनुसार चलने और मनुष्य जीवन के उच्च आध्यात्मिक आदर्श के अनुसार चलने में किस तरह तालमेल करे। उसके गुरु श्री कृष्ण समझाते हैं कि उसे किस तरह अपने उच्च आध्यात्मिक जीवन के आदर्श को पूरे सामर्थ्य के साथ विकसित करते हुए अपने उचित पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं होता, वह अपने अहम भाव को ही आत्मा समझ लेता है और आत्मा व अनात्मा की झूठी एकता में खोया रहता है। ऐसी दशा में वह अपने आप को कर्ता समझ लेता है तथा अपने किए हुए कर्मों से बंध जाता है। जब उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है और वह समझ जाता है कि आत्मा परमात्मा की अंश है, तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हमारी आत्मा का अपने से भिन्न किसी दूसरे तत्व से मिलन होना ही हमारे बंधन का कारण है, और जब आत्मा अपनी वास्तविकता की पहचान करके अपने मूल स्रोत परमात्मा से जा मिलती है, तब मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अज्ञानता के कारण आत्मा को अहम भाव का रूप समझ लिया जाता है। अहम भाव वास्तव में आत्मा का विकृत रूप है। यह छद्म आत्मा है। इसके बावजूद अहम भाव इतना प्रबल हो गया है कि यह हमारी सारी सोच समझ तथा इच्छा का निर्देशक बन बैठा है। यहां तक कि हम इसके बिना अपने विचारों तथा अनुभवों से संबंध नहीं जोड़ सकते। जिस तरह पशु
अपनी मूल प्रकृतियों से प्रेरित होते हैं, मनुष्य भी साधारणतया अपने अहम भाव से प्रेरित होते हैं। केवल कोई सच्चा ज्ञानी पुरुष ही अपनी प्रकाशमान आत्मा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। जब तक अहम भाव कायम रहता है, तब तक हम आत्मा या परमात्मा में से किसी को भी नहीं जान सकते। गीता में इस तथ्य पर बल दिया गया है कि प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न अहंकार के कारण ही लोग भ्रमित होते हैं तथा अपने आप को कर्मों का कर्ता समझने की भूल करते हैं। इसके फलस्वरूप वे उन कर्मों से बंध जाते हैं और जन्मों जन्मों तक संसार में उनका फल भोगते रहते हैं। हमारे लिए दैवी माया या प्रकृति के अभाव से मुक्त हो पाना और हृदय की गहराइयों तक जड़ें जमा चुके अहंकार से मुक्त हो पाना अति कठिन है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, पर जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है, वैसा अज्ञानी मनुष्य ऐसा मानता है कि मैं करता हूं। इस अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी दैवी माया को पार कर पाना कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे माया रूप सागर को पार कर जाते हैं। सांख्य दर्शन, जो कुछ साधारण परिवर्तनों के साथ गीता को मान्य है, के अनुसार 3 गुणों वाली प्रकृति ही बुद्धि तथा अहम भाव को उत्पन्न करती है और अहम भाव से मन, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तथा सूक्ष्म एवं स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अहम भाव से भ्रमित है, वह अपने आप को उसके साथ जोड़ लेता है जो अहम भाव से पैदा होता है। इसके फलस्वरूप वह अपने आप को संसार में कार्य करने वाले मन, ज्ञान इंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों को अपना रूप समझ लेता है। यही कारण है कि वह अपने आप को कर्ता समझता है और संसार में अनेक शरीर धारण करके अपने किए हुए कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए कभी समाप्त न होने वाले दुखों को भोगता रहता है। इस प्रकार गीता में पुनर्जन्म तथा आवागमन को प्रमाणित सत्य माना जाता है, जिसे सत्य के दृष्टा साधु संत प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान चक्षु द्वारा देखते हैं। पुनर्जन्म को एक उपमा द्वारा समझाते हुए गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेती है। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि किस तरह से आत्मा, जो वास्तव में परमात्मा की अंश है, जीव के रूप में प्रकट होती है, सांसारिक पदार्थों का भोग करती है तथा एक के बाद दूसरा जन्म लेती है। इस जीवलोक में स्थित यह सनातन जीवात्मा मेरी ही अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन तथा 5 इंद्रियों को आकर्षित करती है। देह आदि का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करती है और फिर प्राप्त होने वाले दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो वह अपने साथ जाते समय मन सहित इंद्रियों को उसी तरह साथ ले जाती है जिस तरह वायु गंध स्थान से गंध को उड़ा ले जाती है। यह जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन को आश्रय करके अर्थात इनके सहारे विषयों का सेवन करती है। शरीर को छोड़ते हुए, शरीर में रहते हुए अथवा 3 गुणों से युक्त होकर विषयों को भोगते हुए भी इस आत्मा को मोह से भ्रमित अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, परंतु ज्ञान चक्षु वाले अर्थात ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन इसे देखते हैं। यहां गीता में संक्षेप में समझाया गया है कि किस तरह आत्मा, जो परमात्मा की एक किरण है, प्रकृति में प्रतिबिंबित होकर सूक्ष्म शरीर को उत्पन्न करती है और इस संसार में एक के बाद एक दूसरे स्थूल शरीर में जन्म लेती रहती है। जीवात्मा के पुनर्जन्म और आवागमन का यह वर्णन उपनिषदों एवं सांख्य दर्शन की पुरानी परंपरागत विचारधारा की पुष्टि करता है। उदाहरण के रूप में बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, जिस तरह जोंक एक तृण के अंत में पहुंचकर दूसरे तृण को पकड़कर अपने को सिकोड़ लेती है, उसी तरह यह आत्मा इस शरीर को त्याग कर
और दूसरे शरीर में पहुंचकर पहले शरीर से निकल जाती है। सांख्य दर्शन में भी आवागमन का विचार स्पष्ट रूप में स्वीकार किया गया है। आत्मा अपने वास्तविक रूप में सर्वव्यापी, परिवर्तन रहित और जन्म मरण से परे है, परंतु प्रकृति के गुणों से मिल जाने के कारण यह जीवात्मा का रूप धारण करके आवागमन में फंसी रहती है। यह जीवात्मा यानी जीव वास्तविक परिवर्तन रहित आत्मा की छाया मात्र है। इस तरह से उपनिषदों की परंपरागत विचारधारा, सांख्य दर्शन और गीता के अनुसार जब कोई अज्ञानी जीव शरीर का त्याग करता है तो इसके केवल स्थूल अंशों का ही विनाश होता है। सांख्य दर्शन में वर्णित और गीता द्वारा स्वीकृत प्रकृति से उत्पन्न 23 अंशों में से मृत्यु के समय केवल 5 स्थूल तत्वों का ही नाश होता है। बाकी 18 अंश बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 सूक्ष्म तत्व और 5 स्थूल तत्व यानी बुद्धि, अहंकार, 11 इंद्रियां और 5 सूक्ष्म तत्व, जिन्हें पारिभाषिक रूप से सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहा जाता है, मृत्यु के बाद भी कायम रहते हैं तथा नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। परंपरागत विचारधारा में आवागमन को इसी रूप में देखा तथा समझा जाता है, परंतु जब मनुष्य पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति से भिन्न पुरुष यानी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब प्रकृति के सभी तत्वों का नाश हो जाता है, जिसे मोक्ष या कैवल्य अर्थात पुनर्जन्म की प्रक्रिया का अंत हो जाना कहा जाता है। गीता में यही भाव संक्षिप्त रूप में प्रकट किया गया है। केवल इतना ही अंतर दिखाई देता है कि इसमें सूक्ष्म शरीर के 18 की जगह 6 तत्वों का वर्णन किया गया है, परंतु इससे मूल सिद्धांत में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। इस संबंध में बाल गंगाधर तिलक का यह सुझाव मान लेना उचित प्रतीत होता है, जिसके अनुसार जिन 6 तत्वों का गीता में वर्णन किया गया है वे वास्तव में सूक्ष्म शरीर को बनाने वाले परंपरागत 18 तत्वों के ही सूचक हैं। यह भूलना नहीं चाहिए कि केवल प्रकृति तथा उसके गुणों पर आत्मा की छाया पड़ने से ही जीव का रूप बनता है और आत्मा का यह जीव रूप ही सूक्ष्म शरीर की संगति में एक से दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता रहता है। जिस तरह जल में दिखाई देने वाली सूर्य की परछाई पर चाहे कोई पत्थर फेंक दे, चाहे उस पर फूल अर्पित कर दे, इससे सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह जीवात्मा के साथ कुछ भी होने से न आत्मा प्रभावित होती है न दूषित होती है। केवल अज्ञानता के कारण ही परिवर्तन रहित और अविनाशी परमात्मा की अंश आत्मा को सीमित या दुखी समझने की भूल होती है। उदाहरण के लिए, जब श्वेत स्फटिक मणि को लाल फूल या लाल कपड़े पर रख दिया जाए तो वह भी लाल दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वह लाल नहीं हो जाती। इसी तरह अज्ञानतावश जब आत्मा को, जो वास्तव में अविनाशी और परिवर्तन रहित परमात्मा की अंश है, कर्मों का कर्ता या उनके फल को भोगने वाला मानने की भूल की जाती है, तो आत्मा वास्तव में सदा इससे अप्रभावित और अछूती ही रहती है। इसी तरह पीछे दिए गए सूर्य की जल में दिखाई देने वाली परछाई के उदाहरण द्वारा मुक्ति को समझा जा सकता है। जब पानी सूख जाता है या वहां से निकाल लिया जाता है तो सूर्य की परछाई सूर्य में ही समा जाती है। इसी तरह जब सच्चे ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है, तब जीव अपनी वास्तविक आत्मा का रूप धारण कर लेता है और वास्तविक आत्मा अपने मूल स्रोत परमात्मा में समा जाती है। जब सच्चे ज्ञान द्वारा अज्ञान सदा के लिए मिट जाता है, तब आत्मा परमात्मा से मिलकर सदा के लिए प्रभु मिलन के आनंद में लीन हो जाती है। इस प्रकार आत्मा का प्रकृति और उसके गुणों से मिले होने का भ्रम ही जीव के बंधन का मूल कारण है। मुक्ति का अर्थ है इस भ्रम का दूर होना और वास्तविक सत्य की पहचान कर लेना।
जो लोग अज्ञानता के कारण भ्रम में पड़े रहते हैं वे सत्य को नहीं पहचान पाते और वे संसार के बंधन में फंसे रहते हैं। परंतु जो जीव आंतरिक ज्ञान चक्षु द्वारा आध्यात्मिक सत्य को जान लेते हैं वे सत्य की पहचान द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बंधन के कारण, जैसा कि पिछले अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है, गीता के अनुसार परमात्मा को सत अर्थात मूल तत्व, चित या चेतना तथा आनंद, अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख या उत्तम सुख कहा गया है। दूसरे शब्दों में परमात्मा परम सत्य, सर्वज्ञ और पूर्ण आनंद स्वरूप है। परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा भी परम सत्य है, जिसका कभी अंत या विनाश नहीं हो सकता। यह ज्ञाता है, जिस कारण यह कभी भी अज्ञान से ग्रस्त नहीं हो सकती। यह आनंदमय है, इसलिए यह कभी दुखी भी नहीं हो सकती। इससे स्पष्ट है कि गीता के अनुसार केवल जीवात्मा जन्म मरण, अज्ञानता और दुख का शिकार होती है। जीवात्मा प्रकृति पर पड़ रही आत्मा की परछाई मात्र है, इसलिए यह आत्मा का विकृत रूप या छद्म आत्मा है, वास्तविक नहीं। वास्तविक आत्मा अपने आप में नित्य है और सभी परिवर्तनों से परे है। इस परिवर्तनशील संसार में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। पौधों या वनस्पति से लेकर मनुष्य जीवन तक जीवन के विभिन्न स्तरों के सभी जीवों में नीचे से ऊपर की ओर विकास करने की प्रवृत्ति है। जीवन के सभी रूपों में लगातार ऊपर की ओर उठने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इन सभी में मनुष्य जीवन सबसे ऊंचा या सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शरीर के विनाशशील होते हुए भी इस जीवन में अमरत्व प्राप्त करने का सामर्थ्य है। परंतु यह याद रखना जरूरी है कि मनुष्य जीवन में कर्म के नियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति का भविष्य उसके इस जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए अन्य जीवों के विपरीत जो जीव मनुष्य जीवन की महान संभावना का उचित लाभ न उठाकर इसका दुरुपयोग करता है, उसका नीचे की योनियों में गिर जाने का खतरा रहता है। अतः मनुष्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह इस जीवन का भरपूर लाभ उठाते हुए उचित आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास द्वारा अपनी आत्मा की पहचान करके इसे इसके स्रोत परमात्मा में लीन करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करे। जब तक आत्मा अपने आप को प्रकृति और इसके गुणों का रूप समझने की भूल से मुक्त नहीं होती, यह अहंकार द्वारा भ्रमित ही रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपने आप को जीवात्मा समझने के भ्रम में पड़ा रहेगा और खुद को कर्मों का कर्ता और उनके फल का भोक्ता मानता रहेगा। इस तरह वह अनेक जन्मों तक संसार से बंधा रहेगा। इसलिए मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह अहंकार से ऊपर उठे तथा उचित आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान करके परमात्मा से मिलाप करे। अहंकार को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करने पर ही वह परमात्मा के साथ एक हो सकता है और इस तरह मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा करके अपने सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करना और परमात्मा की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य हैं। चूंकि हम अनादिकाल से इस दुनिया में भटक रहे हैं, इसलिए हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। गीता में इस सत्य की ओर हमारा ध्यान खींचा गया है कि ये लक्ष्य हमसे दूर नहीं हैं। गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों का ही हमारे अंतर में निवास है। बाहरी जगत तथा हमारे आंतरिक विचारों में लगातार हो रहे परिवर्तन के बीच कोई ऐसा तत्व भी है जो अविनाशी और परिवर्तन रहित है। वह तत्व है सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक परमात्मा,
जो सब में व्याप्त होते हुए भी सबसे अछूता और निर्लिप्त है। वह सारे विश्व का स्वामी, सबका संचालक और सबको नियंत्रण में रखने वाला है। फिर भी हम अपने भीतर विराजमान इस स्वामी को ढूंढ नहीं पाते। गीता में नाशवान शक्लों और पदार्थों में स्थित उस अविनाशी परमात्मा के बारे में समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नाश रहित तो उसको जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, परंतु इस अव्यक्त यानी आत्मा से परे एक अन्य सनातन अव्यक्त परमात्मा है, जो सब भूतों यानी प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, जो सभी जीवों में परमेश्वर को समान रूप से विद्यमान देखता है और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा या परमात्मा को अविनाशी रूप में देखता है, वही वास्तव में देखता है। हे अर्जुन, अनादि तथा निर्गुण होने के कारण यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। इस प्रकार संसार के भांति भांति के पदार्थ तथा उनमें निरंतर होने वाले परिवर्तन प्रभु के स्वरूप और पवित्रता को प्रभावित नहीं करते। परिवर्तन रहित अविनाशी और निष्कलंक परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा का भी वास्तविक स्वरूप परमात्मा जैसा ही है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के नित्य और अविनाशी स्वरूप के बारे में समझाते हुए गीता में कहते हैं, ना तो कभी ऐसा समय था जब मैं, तुम और ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। यह आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, ना यह एक बार उत्पन्न होकर फिर कभी होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मार दिए जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। इस यानी आत्मा को काटा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह न गलने वाली है न सूखने वाली है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल तथा सदैव एक समान रहने वाली है। मूल रूप से नित्य और अविनाशी होते हुए भी आत्मा ने अपने स्वरूप को भुला दिया है और सांसारिक भ्रमों में पड़कर अपनी गरिमा को खो दिया है। इसने जीव का रूप धारण कर लिया है और यह जन्म, मरण, बुढ़ापे और विनाश का दुख उठा रही है। इस प्रकार इसे संसार में अनेक प्रकार की अव्यवस्था, तनाव, बुराई और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। केवल आध्यात्मिक जागृति एवं सत्य की पहचान द्वारा ही जीव अपने दुखों और संतापों से ऊपर उठ सकता है तथा मुक्ति की आनंदमयी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर इसे ज्ञान हो जाएगा कि बुराइयों और दुखों से भरा यह संसार केवल एक बुरा सपना था, वास्तव में केवल एक भ्रम था जो अब सदा के लिए लुप्त हो गया है। यहां यह जान लेना उचित होगा कि आत्मा, जो परमात्मा रूपी सत्य की एक चिंगारी है, किस कारण से भ्रम में पड़कर संसार के बंधन में बंध जाती है। गीता में स्पष्ट किया गया है कि केवल परमात्मा ही परम सत्य है और यह सारी सृष्टि उसकी अनंत महिमा की मात्र एक आंशिक परछाई है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत का उद्गम तथा प्रलय हूं। मैं ही इस जगत का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। मुझसे ही सारी रचना है। मैं तो इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। परमात्मा ने अपनी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति माया द्वारा इस विशाल और रंग बिरंगे विश्व की रचना की है। जब परमात्मा की अंश आत्मा का प्रकाश माया के गुणों द्वारा प्रतिबिंबित होता है, तब यह सीमित जीव के रूप में दिखाई देती है। माया के कारण ही जीव सत्य को नहीं देख पाता और अपने दिव्य स्वरूप को भूलकर संसार के बाहरी दिखावों में उलझा रहता है। एक अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा
अनेक पदार्थों और जीवों में विभक्त हुआ प्रतीत होता है। इसी के फलस्वरूप जीव भ्रमित होकर संसार में भूले रहते हैं। यह ठीक है कि माया परमात्मा के लिए केवल एक सृजनात्मक शक्ति मात्र है, परंतु जीव के लिए यह भ्रमित करने वाली शक्ति बन जाती है। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप पर इस माया की लीला का या प्रकृति तथा इसके 3 गुणों का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि परमात्मा ने अपने आप को अपनी रचना के पीछे छिपा रखा है। वह हमारे हृदय की गहराइयों में स्थित, हमारे बिल्कुल समीप होते हुए भी हमारी पहुंच से परे हो गया है, क्योंकि हम अपने अंदर उसकी खोज नहीं करते, बल्कि अपना ध्यान बाहर रखते हैं तथा संसार के लुभावने पदार्थों को प्राप्त करने में खो जाते हैं। इस तरह से परमात्मा और जीवात्मा में लुका छिपी का खेल चलता रहता है। श्री कृष्ण जीवात्मा के इस भ्रम के बारे में अर्जुन से कहते हैं, वह सभी जीवों के बाहर भीतर स्थित है, चर अचर भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण वह इंद्रियों द्वारा जानने योग्य नहीं है। वह अत्यंत दूर है, फिर भी वह हमारे निकट भी है। वह परमात्मा अखंड है, फिर भी वह जीवों में विभाजित सा प्रतीत होता है। उसे सभी जीवों का पालन करता जाना जाता है, लेकिन वह संहार करता भी है और सभी को पैदा करने वाला भी है। हे अर्जुन, परमात्मा सबके हृदय में स्थित है और शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया द्वारा भ्रमित कर रहा है। इस प्रकार माया या प्रकृति के कारण ही आत्मा को, जो वास्तव में परमात्मा की दिव्य अंश है, एक सीमित जीव समझने की भूल हो जाती है। जीव अपने को कर्ता रूप मैं तथा अपने से भिन्न अन्य सभी विषयों को मेरा समझने लगता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों वाले जगत में जीव अहंकार तथा मैं मेरी की भावना से प्रेरित होकर मन, ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को साधन बनाकर कार्य करता है। इस तरह जीव प्रकृति के गुणों से उत्पन्न पदार्थों का अनुभव करता है। जीव का प्रकृति के गुणों से संबंध ही उसके गहरे सांसारिक मोह और बंधन का कारण है। इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति कुछ पदार्थों को पसंद करने और कुछ पदार्थों को नापसंद करने की होती है। इसीलिए व्यक्ति की इच्छा कुछ पदार्थों के प्रति राग और कुछ पदार्थों के प्रति द्वेष के रूप में प्रकट होती है। इच्छा शक्ति मन को प्रभावित करती है और मन ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए या उनका त्याग करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार जीव का मैं मेरी का भाव सांसारिक पदार्थों के प्रति उसकी प्रवृत्ति को निर्धारित करना है। इस तरह जीव भले तथा बुरे कर्मों का कर्ता बन जाता है और अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेकर कर्मों का फल भोगता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होते हैं वे उन गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही सद्मार्ग से भटकाने वाले हैं। हे अर्जुन, संसार में सभी जीव राग और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह को प्राप्त होते हैं। प्रकृति भौतिक कार्यों यानी परिणामों तथा कारणों को उत्पन्न करने वाली कही जाती है और पुरुष सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तथा इनके गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध प्रकृति के कार्य यानी परिणाम हैं। बुद्धि, अहंकार, मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों, जिन्हें कारण कहते हैं, को उत्पन्न करने का हेतु भी प्रकृति कही जाती है और सुख दुख को भोगने का कारण पुरुष कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है और इन गुणों का संग ही जीवात्मा के
अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। गीता में समझाया गया है कि मोह, इच्छा, सुख दुख आदि कार्य कारण रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें संक्षेप में बताया गया है कि किस तरह जीव के मन में सांसारिक पदार्थों के प्रति गहरा मोह पैदा हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर अनगिनत आशाएं, इच्छाएं, क्रोध, चिंता, आवेग और मनोविकार पैदा हो जाते हैं, जो बुद्धि और विवेक को धुंधला कर देते हैं और जीव को अत्यंत दुखद और बर्बादी की अवस्था में पहुंचा देते हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, पुरुष द्वारा विषयों का चिंतन करते रहने से उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से काम पैदा होता है, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध के कारण सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव पैदा होता है। सम्मोह से स्मृति विभ्रम अर्थात स्मरण शक्ति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति विभ्रम से ज्ञान शक्ति का नाश होता है और ज्ञान शक्ति के नाश से पुरुष अपनी उच्च स्थिति से गिर जाता है, अर्थात आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतया विफल हो जाता है। लोग सैकड़ों इच्छाओं के जाल में फंसकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि का संग्रह करने की कोशिश करते हैं। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में बंधे हुए, काम भोगों में अत्यंत आसक्त ये लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। इस तरह स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि अज्ञानता के कारण आत्मा को जीव समझ लेने से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार सांसारिक विषयों के प्रति मोह पैदा करता है। इस मोह से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, जिनसे आशा, तृष्णा, भावावेश और मनोविकार पैदा होते हैं। जब तक जीव अपने आप को अलग हस्ती समझने की भूल से अहंकार, मोह और इच्छाओं से मुक्त नहीं कर लेता, तब तक वह सांसारिक बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता और अनंत काल तक जन्म मरण के चक्र में ही पड़ा रहता है। बंधन की अवधि। मनुष्य के बंधन की अवधि का प्रश्न संसार के अस्तित्व की अवधि के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, व्यक्ति संसार के साथ बंधा रहता है। जब तक संसार के विकास और विनाश की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। निश्चय ही व्यक्ति के जन्म और मरण के साथ ही जीवन का अंत नहीं हो जाता। जिस तरह जीव अलग अलग योनियों में अलग अलग अवधि के लिए बार बार जन्म लेते और मरते हैं, उसी तरह संसार के विकास और विनाश का सिलसिला भी अलग अलग अवधियों तक चलता रहता है। जिस तरह जीव के जन्म मरण की प्रक्रिया अनिश्चित काल तक चलती रहती है, उसी तरह संसार के विकास और विनाश की प्रक्रिया भी अनिश्चित काल तक चलती रहती है। इसके अतिरिक्त जैसे मनुष्यलोक और स्वर्गलोक के जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है, उसी तरह उन लोकों में रहने वाले जीवों की जीवन अवधि भी अलग अलग होती है। गीता में कहा गया है कि स्वर्गलोक के वासी बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में रहते हैं और उसके बाद उनका किसी नेक और संपन्न परिवार में जन्म होता है। हमारी दुनिया के विनाश का अर्थ यह नहीं है कि इसके साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। गीता में कहा गया है कि ब्रह्म के अलौकिक जगत के विनाश से पहले हमारी दुनिया कई बार विकास और विनाश की प्रक्रिया में से गुजर चुकी होती है। इसी तरह ब्रह्मांड भी एक के बाद दूसरी विकास और विनाश की प्रक्रिया से गुजरता है। गीता में हमारे संसार के अस्तित्व की अवधि के बारे में कहा गया है, जो यह जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों की अवधि वाला है और रात भी 1000 युगों की है, वे लोग रात और दिन यानी काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में समस्त चराचर जगत अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाता है तथा ब्रह्मा की रात्रि आ जाने पर वह पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाता है। इस तरह ये जीव समुदाय बार बार उत्पन्न होते हैं।
श्री कृष्ण अर्जुन को इस संदर्भ में समझाते हैं, हे अर्जुन, कल्प का अंत हो जाने पर सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरे कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के वश होकर पराधीन हुए के समान इस संपूर्ण जीव समुदाय को मैं बार बार रचता हूं। यहां दिए गए गीता के पहले श्लोक में कही गई ब्रह्मा के दिन और रात की अवधि महाभारत में कही गई दिन और रात की अवधि के बिल्कुल समान है, जिससे प्रकट होता है कि गीता में इस संबंध में महाभारत में दी गई काल अवधि को स्वीकार किया गया है। जो गीता में संक्षिप्त रूप से कहा गया है वही महाभारत में विस्तृत रूप में बताया गया है। संसार के चक्र यानी कल्प की अवधि का जो वर्णन महाभारत में दिया गया है उससे संबंधित कुछ अंशों को यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि गीता के इस संबंध में दिए गए वर्णन को समझा जा सके। समय के विभाजन के विस्तृत विवरण को छोड़कर हमें यहां कहे गए विवरण पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्यों का एक वर्ष यानी दिन और रात देवताओं के एक दिन और रात के बराबर है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि देवताओं के 12,000 वर्षों का एक युग होता है। ऐसे 1,000 युगों से ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ब्रह्मा की एक रात की भी उतनी ही अवधि है। ब्रह्मा का दिन शुरू होने से हमारा जगत प्रकट होता है। इस जगत के प्रलय के समय इसका सृष्टा यानी ब्रह्मा योग अभ्यास के निद्रा में सोया रहता है। इसलिए जो यह जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1,000 युगों की अवधि वाला है और उसकी रात्रि भी 1,000 युगों की है, वे लोग रात और दिन यानी काल के तत्वों के जानने वाले हैं। ध्यान दें कि यह अंतिम श्लोक गीता से पूर्णतया मिलता है। ब्रह्मा का एक दिन जो देवताओं के 1,000 युगों के बराबर है, मनुष्य जगत के एक चक्र या कल्प के बराबर है। ध्यान दें कि एक कल्प की अवधि 4 अरब 32 करोड़ साल मानी जाती है। इसके बाद दुनिया में प्रलय का आरंभ होता है। संसार के प्रलय का यह अर्थ नहीं है कि इसके साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, क्योंकि इस संसार की अवधि ब्रह्मा के केवल एक दिन के बराबर है। ब्रह्मा की एक रात की भी उतनी ही अवधि है और ब्रह्मा के ऐसे दिन रात उसके एक वर्ष के बराबर हैं। इस दृष्टि से उसके जीवन की अवधि 100 वर्ष मानी जाती है। ब्रह्मा के जीवन की इस लंबी अवधि के बाद ही सारे ब्रह्मांड में महाप्रलय होता है। यदि हम गीता में कहे गए ब्रह्मा के एक दिन के अनुसार अपने इस जगत की अवधि निर्धारित करने का प्रयास करें तो यह 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होगी, जिसका विवरण यहां कहा जा रहा है। देवताओं का एक दिन और एक रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर है। देवताओं का एक वर्ष अर्थात उनके दिन और रात मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर हैं। देवताओं का एक युग या 12,000 वर्ष मनुष्यों के 12,000 गुणा 360 यानी 43,20,000 वर्ष हुआ। देवताओं के 1,000 युग या ब्रह्मा का एक दिन या मनुष्यों का एक कल्प मनुष्यों के 43,20,000 गुणा 1,000 यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। तब भी इस संसार की या स्वर्ग की चाहे जितनी भी लंबी अवधि हो, जो भी विकास और विनाश के चक्र में है वह सदा स्थिर नहीं रह सकता। गीता के अनुसार विकास और विनाश की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन परमात्मा करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर सहित समस्त जगत को रचती है और इसी कारण यह संसार चक्र चलता रहता है। परमात्मा अपने आप को इस संसार में कैसे प्रकट कर सकता है जबकि वह इसका कारण, आधार और आश्रय है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को
अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हम इस अध्याय के इसी भाग में श्री कृष्ण के इस प्रकार के कथन का उल्लेख कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के वशीभूत होकर पराधीन हुए इस संपूर्ण जीव समुदाय को मैं बार बार संसार में भेजता हूं। अपने कर्मों के कारण जीव यहां बार बार आने के लिए बाध्य हैं, जबकि परमात्मा उन्हें उनके कर्मों के प्रभाव के अनुसार यहां भेजते हुए विरक्त तथा निर्लिप्त रहता है। यही कारण है कि इस संदर्भ में सृजामि यानी रचना करना या प्रकट होना के बदले विसृजामि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका भाव है कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म देना। परंतु परमात्मा जब नए सिरे से सृष्टि की रचना करता है, जिसका पिछले कर्मों से कोई संबंध नहीं है, तब उसे व्यक्त करने के लिए वे कहते हैं सृजामि यानी सृष्टि की रचना करता हूं, जैसा कि गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में कहा गया है। श्री कृष्ण अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि वह परमात्मा किस तरह सृष्टि की रचना और संहार की प्रक्रिया से निर्लिप्त और विरक्त रहता है। हे अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। मैं उदासीन और अनासक्त की भांति इन सभी कर्मों से विरक्त बना रहता हूं। इस तरह यह संकेत दिया गया है कि परमात्मा के लिए जो अलग अलग विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सृष्टा, संचालक, प्रतिपालक आदि, इन्हें केवल प्रतीत होने वाले या व्यवहारिक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, पारमार्थिक या वास्तविक अर्थ में नहीं। जो ज्ञानी जन परमात्मा के परिवर्तन रहित तथा अविनाशी स्वरूप को जानते हैं, वे योग माया द्वारा फैलाए भ्रम से भ्रमित नहीं होते। वे सांसारिक कर्मों के बंधन में न पड़कर सांसारिकता से मुक्त बने रहते हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म मुझे लिप्त नहीं करते और न कर्मों के फल में मेरी स्पृहा यानी इच्छा होती है। जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह कर्मों से नहीं बंधता। सृष्टि के विकास और विनाश की सारी प्रक्रिया बिना रुके चलती रहती है। जो लोग माया के प्रभाव के अधीन हैं, वे संसार के इस सदा चलते रहने वाले चक्र से बंधे रहते हैं। केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके ही माया से ऊपर उठा जा सकता है तथा संसार के प्रति अनासक्ति का भाव विकसित किया जा सकता है। इस अवस्था की प्राप्ति द्वारा व्यक्ति जन्म मरण के सदा चलते रहने वाले चक्र से मुक्त रह सकता है। गीता में इस तथ्य को ब्रह्मांड के उल्टे वृक्ष अश्वत्थ, जिसका न आदि है न अंत, की तुलना के द्वारा समझाया गया है। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं, तथा विषय भोग इसके अंकुर यानी कोंपल हैं। इस वृक्ष की कुछ छोटी जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मनुष्य लोक को कर्मों द्वारा बांधे रहती हैं। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप यहां नहीं अनुभव किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहां है, अंत कहां है या इसका आधार कहां है। इस तरह यह संकल्प करके कि मैं उस अनादि पुरुष की शरण लेता हूं, जिससे रचना अर्थात ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की यह अनादि धारा चली है, हमें अनासक्ति की शक्तिशाली कुल्हाड़ी से इस मजबूत जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को काटकर उस मंजिल की खोज करनी चाहिए, जिस मंजिल से फिर वापस नहीं आना पड़ता। यहां इस दुनिया की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। इस शब्द में अ का अर्थ है नहीं, श्व का अर्थ है आने वाला कल। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ है जो कल तक कायम नहीं रहता। इस तरह इसके द्वारा दुनिया की सदा बदलती रहने वाली प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। चूंकि संसार के विकास और विनाश की प्रक्रिया बिना रुके निरंतर चलती रहती है, इसलिए इस वृक्ष को अव्यय कहा गया है।
आध्यात्मिक ज्ञान से उत्पन्न अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी के बिना इसे काटा नहीं जा सकता। अन्य सभी साधारण वृक्षों की जड़ें नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु इस आश्चर्यजनक विश्व वृक्ष की जड़ें ऊपर परमात्मा की ओर हैं और इसकी शाखाएं सांसारिक जीवों की तरह नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। इस उल्टे वृक्ष का मूल और आधार वह सर्वोच्च परमात्मा है। इसलिए कहा जाता है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर यानी सर्वोच्च परमात्मा में हैं और इसकी उपशाखाएं अथवा छोटी जड़ें संसार में फैली हुई हैं। संपूर्ण विश्व का प्रसार, जिसमें वनस्पति जगत तथा पशु, मनुष्य एवं दैवी जगत शामिल हैं, इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा आकाश ये स्थूल और सूक्ष्म तत्व हैं जिनसे विभिन्न शरीर और भौतिक पदार्थ बने हैं, और ये सभी संसार रूपी वृक्ष की छोटी जड़ें या उपशाखाएं हैं। सांसारिक पदार्थों से प्रभावित होकर मनुष्य अपनी बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियों एवं शरीर द्वारा जो भले बुरे कर्म करते हैं, वे उन कर्मों से बंध जाते हैं। इस तरह वे विभिन्न शरीर धारण करके अपने आवागमन के सिलसिले को बढ़ाते जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संसार रूपी इस वृक्ष का पालन पोषण होता है। इंद्रियों के विषय जो सुखद या दुखद शब्द, स्पर्श, रंग, रूप, स्वाद तथा गंध को उत्पन्न करते हैं, वे टहनियां हैं जिनके कारण राग, द्वेष और मोह पैदा होते हैं। ये छोटी छोटी जड़ों का काम करते हैं जो अज्ञान और मनोविकार के शिकार लोगों को जकड़े रखती हैं। जब तक लोग अज्ञानता में खोए रहते हैं, तब तक वे इस संसार रूपी वृक्ष, इसके मूल, अंत और आधार को समझ नहीं सकते। इसके स्वभाव या स्वरूप को समझ पाना कठिन है, क्योंकि यह एक स्वप्न, मृग तृष्णा या जादूगर के खेल के समान है। यह कह पाना कठिन है कि यह वृक्ष कहां से शुरू हुआ है और किस समय इसका अंत होगा। संसार रूपी इस वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। जिसकी माया ने इस जगत को उत्पन्न किया है, केवल उसी की दया और कृपा से लोगों को इसकी पकड़ से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए जीव को चाहिए कि वह सच्चे दिल से परमात्मा की शरण ले और पूर्ण उत्साह और दृढ़ निश्चय द्वारा अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी से गहरी जड़ों वाले इस वृक्ष को काट डाले। गीता के अनुसार संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त होने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। मुक्ति के साधन। जैसा कि पहले कहा गया है, संसार की सारी प्रक्रिया परमात्मा की एक अद्भुत दिव्य लीला है। परमात्मा की रची माया के पर्दे के कारण परमात्मा छिपा हुआ है और परमात्मा के दिखाई न देने के कारण आत्मा भ्रम का शिकार होकर संसार के मोह में खोई हुई है। इसी भ्रम के कारण कर्ता और विषय का द्वैत भाव उत्पन्न हो गया है। जीवात्मा के रूप में प्रकट हुई आत्मा कर्ता का रूप धारण कर लेती है और शेष सारा संसार उसका विषय बन जाता है। इस तरह जीव के अंदर मैं मेरी की भावना उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जीव समझता है कि सांसारिक पदार्थ उसके सुख दुख के लिए हैं और उसे इन सांसारिक विषयों के साथ व्यवहार करना है। जीव को सांसारिक पदार्थ या तो आकर्षक लगते हैं या अरुचिकर। इसी कारण जीव के मन में उन सांसारिक व्यक्तियों और पदार्थों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल इच्छा या भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें राग या द्वेष कहते हैं। इनसे फिर लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या तथा अन्य ऐसी कई प्रकार की भावनाएं और मनोविकार पैदा हो जाते हैं, जिनके कारण भ्रमित हुआ जीव संसार के ऐसे बंधन में जकड़ा जाता है जिससे मुक्त होना लगभग असंभव है। जैसा कि पहले भी संकेत किया गया है कि माया के इस अत्यंत जटिल जाल से छुटकारा पाने के लिए जीव का
परमात्मा की शरण में जाना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने इस सत्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है। इस अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी दैवी माया को पार कर पाना कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे माया रूप सागर को पार कर जाते हैं। जिज्ञासु या साधक के लिए परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव रखना आवश्यक है। उसे चाहिए कि वह अपना मन, हृदय और अपनी संपूर्ण कार्य क्षमता एकमात्र परमात्मा को अर्पित कर दे। तभी वह माया के प्रभाव से ऊपर उठकर परमात्मा से मिलाप करके शाश्वत शांति और आनंद के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में लीन करके मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, तुम सब तरह से प्रेम पूर्वक उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा स्थायी यानी अचल धाम को प्राप्त करोगे। परमात्मा को परम सत्य, सबका मूल स्रोत, आधार और सबका लक्ष्य समझते हुए मनुष्य को उसकी ही शरण लेनी चाहिए और अपने आप को पूरी निष्ठा, श्रद्धा तथा प्रेम के साथ उसके प्रति समर्पित कर देना चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि मनुष्य अपनी वर्तमान सीमाओं, अनगिनत सांसारिक कठिनाइयों और परमात्मा से विमुख करने वाली सांसारिक आसक्तियों के होते हुए किस तरह अपना ध्यान परमात्मा की ओर मोड़कर अंतर में उसके संपर्क में आ सकता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य अपने मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की भव्यता और प्रकाश को देखने या समझ पाने में असमर्थ है। पर सर्वज्ञाता और दयालु परमात्मा मनुष्य की कठिनाइयों से अनजान नहीं है। इसलिए परमात्मा अपने सच्चे खोजियों को अपने तक पहुंचाने के लिए बार बार मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आता रहता है और अपने भक्तों की रक्षा के कार्य में लगा रहता है। यदि वह कृपापूर्वक अपने भक्तों की रक्षा न करता तो यह संसार नष्ट भ्रष्ट हो गया होता। जैसा कि श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि मैं इस तरह कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अव्यवस्थित जीवन और लोगों के विनाश का कर्ता माना जाऊंगा। परंतु जब परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके जीवों के मुक्तिदाता अथवा सच्चे गुरु के रूप में संसार में आता है और लोगों को परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखलाकर उनकी रक्षा के लिए तैयार होता है, तब भी अनेक लोग इस तरह से माया द्वारा भ्रमित रहते हैं तथा सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए इतने तल्लीन रहते हैं कि वे उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। लोगों की ऐसी वृत्ति पर खेद प्रकट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मूढ़ लोग मेरी उपेक्षा करते हैं क्योंकि मैं मनुष्य शरीर धारण किए हुए हूं। वे मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं संपूर्ण जीवों का महान ईश्वर हूं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं, अर्थात जैसा मैं वास्तव में हूं, सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। मूढ़ लोग नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। जो लोग सच्चे गुरु की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें अपना गुरु भी स्वीकार कर लेते हैं, उनमें से भी कुछ लोगों के मन में अपने आप को पूरी तरह से गुरु के आगे समर्पण कर देने में हिचकिचाहट बनी रहती है। स्पष्ट है कि अभी भी उनके अंदर गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास विकसित होना बाकी है। गीता में भी हम देखते हैं कि अर्जुन शुरू में श्री कृष्ण को अपना गुरु तो मान लेता है और अपने आप को उनका शिष्य भी कहता है। फिर भी जब तक अर्जुन का दिव्य चक्षु खुल नहीं जाता तथा वह स्वयं अपने गुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक अर्जुन की शंका बनी रहती है और उसके मन में गुरु के विचारों को लेकर प्रश्न उठते रहते हैं। अर्जुन के सभी प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर देने के बाद श्री कृष्ण अंत में उससे पूछते हैं कि क्या उसके सभी संशय और भ्रम दूर हो गए या नहीं। तब अर्जुन कृतज्ञता प्रकट करते हुए
पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर देता है, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति यानी समझ प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं तथा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गीता के अनुसार यह अटल सत्य है कि सच्चे गुरु की शरण लिए बिना कोई भी पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा मनुष्य जन्म के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को बताते हुए कहते हैं, इस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनसे जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछकर प्राप्त करो। परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानीजन तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यहां दंडवत प्रणाम का अर्थ गुरु की शरण लेना है। उनसे जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछने का अर्थ गुरु के सत्संगों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने मन के संशय दूर करना और अपने प्रश्नों के विषय में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करना है। सेवा से भाव उनके प्रति पूर्ण समर्पित होकर उनकी बताई हुई सेवा में लगे रहना और उनकी आज्ञा का पालन करना है। सेवा 4 प्रकार की मानी जाती है: धन द्वारा सेवा, तन द्वारा, मन द्वारा और आत्मा या सुरत द्वारा सेवा। चूंकि हमारे हृदय में अक्सर अपने धन दौलत, अपने तन और मन का अहंकार समाया रहता है, इसलिए इन सभी को गुरु को अर्पित कर देना अत्यंत हितकर होता है। सबसे महत्वपूर्ण सेवा गुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार सुरत या आत्मा को गुरु के आंतरिक स्वरूप या अंतर में शब्द धुन से जोड़ देने की है। इन 4 प्रकार की सेवाओं के बारे में जीवित गुरु शीर्षक वाले अध्याय में शिष्य का कर्तव्य वाले भाग में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। अपने शिष्यों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए गुरु एक ओर उन्हें सदाचार के नियमों का पालन करने का उपदेश देकर उनमें नैतिक पवित्रता उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है और दूसरी तरफ उन्हें अपना ध्यान बाहर से अंदर की ओर ले जाने की युक्ति सिखाता है, जिसे ध्यान का अभ्यास करना कहते हैं। सदाचार के नियमों का पालन और आध्यात्मिक अभ्यास साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। परमार्थ का अमृत केवल साफ और पवित्र बर्तन में ही डाला जा सकता है। इसी तरह पारमार्थिक प्रकाश केवल पवित्र हृदय में ही उतर सकता है। इसलिए गीता में इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि आत्मा के लिए अपने आप को शरीर और इंद्रियां समझने की अज्ञानता से छुटकारा पाना जरूरी है, जो मैं मेरी की भावना को पैदा करती है, क्योंकि यही सभी बुराइयों या दुखों का मूल कारण है। अज्ञानता और मैं मेरी के भाव भ्रम उत्पन्न करते हैं, जिनसे इच्छा, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ आदि सभी विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए गीता में सबसे पहले साधक को कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करने का उपदेश दिया गया है तथा इस उपदेश को ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से दृढ़ कराया गया है। ज्ञान की दृष्टि से इसमें साधक को अपने सभी कर्मों को आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि में भस्म करने और श्रद्धा भक्ति की दृष्टि से साधक को अपने सभी कर्म परमात्मा को अर्पित कर देने का उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, संसार में सभी जीव राग और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ, जो आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जिसके सभी कर्म काम अर्थात इच्छा और स्वार्थ से रहित होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो चुके होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानीजन बुद्धिमान कहते हैं। जो पुरुष अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर
बिना किसी पर आश्रित हुए सदा तृप्त रहता है, वह कर्मों में भली भांति लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। तुम अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा आशा, ममता और किसी अन्य प्रकार की मैं मेरी की भावना और संताप के ज्वर से मुक्त होकर युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि उसे सभी भावनात्मक दुर्बलताओं से ऊपर उठकर अपने उचित कर्तव्य का पालन करते हुए दुष्कर्म करने वालों का विरोध करना चाहिए, ताकि वह अपने धर्म को निभाते हुए साधुजनों की रक्षा कर सके। गीता में उपदेश दिया गया है कि लोगों को अहंकार, इच्छा, राग, द्वेष आदि से मुक्त होकर तथा अपने कर्मों के फल से अनासक्त होकर अपने उचित कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। जो शांत चित्त से और समभाव धारण करके अपना उचित कर्म करता है, उसे अंतर में प्रसन्नता प्राप्त होती है और वह अपने कर्मों से नहीं बंधता। शांत और प्रसन्न चित्त रहते हुए वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म में समा जाता है, जैसा कि गीता में कहा गया है। आत्मसंयमी व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, जिससे बिना इच्छा किए जो कुछ अपने आप मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, जो हर्ष शोक, सफलता असफलता आदि द्वंद्वों में स्थिर रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों को करता हुए भी उनसे नहीं बंधता। जिनके मन समभाव में स्थित हैं, उनके द्वारा यहां जीते जी ही संसार का पुनर्जन्म जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा पावन और सबके लिए समान है, इसलिए वे भी परमात्मा में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर में ही स्थित रहता है। सदाचार के निर्धारित नियमों का पालन करने मात्र से ही कोई आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि इसके साथ साथ गुरु द्वारा बताया गया पारमार्थिक अभ्यास करना भी आवश्यक होता है। जब सदाचार के नियमों का पालन और पारमार्थिक अभ्यास दोनों पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ दृढ़तापूर्वक एक साथ किए जाते हैं, तभी साधक आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति में सफल होता है। गीता के अनुसार साधक के लिए जरूरी है कि वह नियम पूर्वक पारमार्थिक अभ्यास करते हुए पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर ले, जिससे वह इच्छाओं से मुक्त होकर तथा ब्रह्म पद की प्राप्ति करके आंतरिक शांति और परमानंद को प्राप्त कर सके। इस पारमार्थिक अभ्यास के बारे में गीता में संक्षिप्त रूप से इस प्रकार समझाया गया है। मन और इंद्रियों को वश में रखकर और आशा रहित और संग्रह रहित होकर योगी को चाहिए कि वह अकेला एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को सदा परमात्मा में लगाए। इस तरह मन को वश में रखने वाला योगी आत्मा को सदा ध्यान में लगाता हुआ मुझ यानी परमात्मा में निहित परम निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब पूर्णतया वश में किया हुआ साधक का मन सभी काम भोगों में इच्छा रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब उस साधक को योग युक्त कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ कंपित नहीं होती, उसी प्रकार आत्मध्यान में लगे हुए योगी का चित्त भी स्थिर रहता है। इस तरह जब अस्थिर विचार स्थिर हो जाते हैं, तब आत्मा अपनी पहचान कर लेती है और यह अपने आंतरिक आनंद में इस प्रकार लीन हो जाती है कि यह बड़े से बड़ा दुख आ जाने पर भी विचलित नहीं होती। गीता में इस आत्मज्ञान की अवस्था के बारे में इस प्रकार कहा गया है। योग के अभ्यास के कारण निरुद्ध यानी स्थिर चित्त जिस समय उपराम अर्थात विषयों से विरक्त हो जाता है और जब आत्मा द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ साधक आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह अनंत आनंद का अनुभव करता है
जो आनंद इंद्रियों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वह आनंद केवल निर्मल और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। उस आनंद में स्थित हुआ साधक तत्व ज्ञान यानी परम सत्य से कभी दूर नहीं होता। उस लाभ को प्राप्त करके वह उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और उस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख में भी विचलित नहीं होता। इस तरह आत्मा के द्वारा निरंतर ध्यान के अभ्यास में लगा हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्म की अवस्था में पहुंचकर आत्मा भ्रामक माया से उत्पन्न हुई मलिनताओं से रहित होकर पवित्र हो जाती है। यह अपने आंतरिक प्रकाश से चमक उठती है तथा आंतरिक शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाती है। माया के भ्रम का पर्दा हट जाने और अहंकार के दूर हो जाने से आत्मा संशय, इच्छा, काम, क्रोध, लोभ आदि से मुक्त होकर लोक कल्याण के कार्य में लग जाती है। गीता में ब्रह्म निर्वाण की इस अवस्था का वर्णन इस तरह किया गया है। जिस योगी यानी आध्यात्मिक साधना करने वाले को अपनी आत्मा में ही सुख मिलता है, अपने अंदर ही आनंद मिलता है, अपने अंदर ही प्रकाश प्राप्त होता है, उसका ब्रह्म से एक ही भाव हो जाता है और वह अपने अंदर ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जिन योगियों के सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय दूर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं और सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से ब्रह्म ही परिपूर्ण है। मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण करके जो मोक्षपरायण साधक इच्छा, भ्रम और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा के लिए मुक्त है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के इच्छुक आध्यात्मिक अभ्यासी के लिए ब्रह्म पद तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहां पहुंचकर आत्मा व्यवहारिक रूप से माया के भ्रम से मुक्त हो जाती है। यह आंतरिक शांति और स्थिरता से भर जाती है तथा सांसारिक इच्छाओं और दुखों से ऊपर उठ जाती है। अपनी इस निर्मलता के साथ इसके अंदर अपने मूल स्रोत परमात्मा के प्रति प्रबल प्रेम और भक्ति पैदा हो जाती है, जिसे पराभक्ति कहते हैं। इस पराभक्ति द्वारा आत्मा अत्यंत उत्साह और तीव्रता के साथ परमात्मा की ओर खींची चली जाती है और अंत में परमात्मा का साक्षात्कार करने में सफल हो जाती है। इस तरह आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा से एक हो जाती है। गीता में आत्मा का परमात्मा में समा जाने का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। हे अर्जुन, यही ब्रह्मलीनता की अवस्था है। इसे प्राप्त करके फिर कोई मोहित नहीं होता। इस ब्राह्मी अवस्था में स्थित होकर वह साधक अंत समय में यानी मृत्यु की घड़ी में भी ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न चित्त वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा यानी चाहत करता है। समस्त प्राणियों में समभाव वाला वह योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति के द्वारा वह मुझ यानी परमात्मा को जो मैं हूं और जैसा हूं यथार्थ रूप से जान लेता है। तब वह मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। इस तरह पराभक्ति पारमार्थिक प्रकाश की पराकाष्ठा है। परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेना ही उसमें समाकर उससे अभेद हो जाना है। जो पराभक्ति दो यानी भक्त और भगवान से शुरू होती है, वह दोनों के एक होने से पूर्ण हो जाती है। केवल आत्मसंयमी साधक ही सदाचार के नियमों का दृढ़ता से पालन करके और निरंतर पारमार्थिक अभ्यास द्वारा भ्रम से ऊपर उठ सकता है, अहंकार की जड़ें काट सकता है, सांसारिक इच्छाओं और मोह ममता से छुटकारा पा सकता है और सदा के लिए सांसारिक बंधन से मुक्त हो सकता है।
परमात्मा के प्रति सच्चे समर्पण भाव और भक्ति द्वारा पारमार्थिक अभ्यास करने वाला साधक शांति और आनंद के शाश्वत धाम को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ऐसे साधक के आवश्यक गुणों और उसके द्वारा प्राप्त लक्ष्य के संबंध में गीता में कहा गया है, जो मान और मोह से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जो सदा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहते हैं, जिन्होंने कामनाओं को पूरी तरह जीत लिया है तथा जो सुख और दुख के द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त हैं, ऐसे मोहरहित पुरुष अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। वह धाम जो न तो सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि द्वारा ही प्रकाशित होता है, जिस परम धाम में पहुंचकर कोई लौटकर संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। परमात्मा और उसका धाम अपने आप में प्रकाश पुंज है। प्रत्येक पदार्थ उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा में समा चुकी आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है और फिर कभी सांसारिक बंधन में नहीं पड़ती। इसी को मुक्ति कहा जाता है।